दोस्तों, यदि सूरज नष्ट होता है तो पृथ्वी या तो बर्फ का गोला बन जाएगी या आग का अंगारा बन जाएगी, राख बन जाएगी जलकर, या पूरी पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ होगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि सूरज नष्ट हो गया है तो पूरे ब्रह्मांड का, मानव सभ्यता का और संपूर्ण जीवन का होगा क्या? क्या ये बच पाएगा या नहीं? ये सवाल अपने आप में बनकर रह जाता है। लेकिन सूरज नष्ट होगा तो क्यों होगा, इसका भी कारण है। क्यों होगा भाई? ये हम कल्पना कर रहे हैं। यदि सूरज नष्ट होता है तो दो प्रकार से सूरज नष्ट होगा। एक तो जो उसकी प्रक्रिया है, धीरे 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 करके एक रेड जॉइंट बन जाना, यानी लाल दानव तारा बन जाना। जब धीरे धीरे सूरज नष्ट होगा तो पृथ्वी को पूरा निगल लेगा और राख का गोला बन जाएगी पृथ्वी, और कुछ नहीं बचेगा। और पूरी मानव सभ्यता ही नहीं, संपूर्ण जीवन पूरा विलुप्त हो जाएगा। पृथ्वी ही विलुप्त हो जाएगी। पृथ्वी के साथ साथ और ग्रह भी विलुप्त हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि लाल दानव तारा एक ऐसा तारा है जो विशाल आकार ले लेगा, जिसमें बुध है, शुक्र है, यहाँ तक कि पृथ्वी, इसको भी निगलने की क्षमता रखता है। ये प्रक्रिया जब होगी, जब सूरज धीरे धीरे जिस प्रकार से अभी सतत चल रहा है, यदि उसका समय आएगा नष्ट होने का, तो इसकी पूरी ये संभावना है कि सूरज पहले लाल दानव तारा बनेगा, विशाल आकार का, जो पृथ्वी को निगलने की पूरी क्षमता रखेगा और पूरी संपूर्ण जीवन सभ्यता को नष्ट कर देगा। एक दूसरा रूप ये है सूरज का नष्ट होने का कि यदि सूरज नष्ट होता है तुरंत नष्ट हो जाना। तो तुरंत नष्ट होगा तो 8 मिनट 20 सेकंड के बाद ही पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती हैं। और 8 मिनट 20 सेकंड के बाद अचानक पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। दिन हो रात हो पता नहीं चलेगा, त्राहिमाम होगा। पूरी मानव सभ्यता और जीवन प्रभावित हो जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि तुरंत इंसानी और जीवन पर प्रभाव पड़ जाएगा। बिल्कुल तुरंत तो नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले दिन होगा क्या, पहले सप्ताह क्या क्या होगा। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा पूरी पृथ्वी का पहले सप्ताह में, और पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना बंद कर देंगे, जिससे वो भोजन नहीं बना पाएंगे, और खाद्य श्रृंखला है पूरी तरह से टूट जाएगी। धीरे धीरे पौधे नष्ट होने लगेंगे, उससे जुड़े हुए जीव जंतु भी नष्ट होने लगेंगे, इंसान भी प्रभावित होने लगेंगे, समुद्र ऊपर से जमने लगेगा, जितने भी बर्फ के पहाड़ हैं और बर्फ बनने लगेगी। धीरे धीरे पृथ्वी बर्फ में बदलने लगेगी। एक साल में इसका तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक बन जाएगा। ये होगा कि मानव सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ ठंडा हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, तो फिर होगा क्या? लोग ऊर्जा के सोर्स तो ढूंढने लगेंगे, लेकिन वो सब कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सूरज से ही सब कुछ संभव है। कई प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगेंगे, कई प्रकार की वो चीज़ें उत्पन्न होने लगेंगी, बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगेंगे, जिससे कुछ मानव इंसान बचेंगे, सभ्यता बचेगी, तो उन पर भी रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगी। से सिर्फ जीवन बचेगा तो पृथ्वी के समुद्र के तल में सूक्ष्म जीवों का जीवन बचेगा, और संपूर्ण की संपूर्ण मानव सभ्यता के साथ साथ लाखों साल बाद जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और जीवन ना के बराबर बचेगा।
लेकिन एक बात ये है कि सूरज नष्ट होगा क्यों? क्योंकि सूरज की जो उम्र है 10 अरब साल है, जिसमें से अभी सूरज की उम्र 4.6 अरब साल बची हुई है। यानी मान सकते हैं कि 5 अरब साल पृथ्वी की उम्र अभी है। तो फिर सूरज नष्ट क्यों होगा? ये सिर्फ कल्पना थी। सूरज नष्ट होता है। सूरज नष्ट होने से पहले यदि मानव सभ्यता अपना आवास कोई अंतरिक्ष में अन्य ग्रह पर देख लेती है, ऊर्जा के स्रोत देख लेती है और इंसान वहाँ पर पनप पाएंगे, रह पाएंगे, वो सब चीज़ें देख लेती है, तो इंसानी और मानव सभ्यता बच पाएगी। यदि सूरज नष्ट होता है तो बाकी ये चीज़ें हैं कि सूरज अभी नष्ट नहीं होगा। 5 अरब साल सूरज की अभी उम्र है, तो सूरज नष्ट होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं। एक कल्पना थी। दोस्तों, यदि सूरज नष्ट होता है तो पृथ्वी या तो बर्फ़ का गोला बन जाएगी या आग का अंगारा बन जाएगी। राख बन जाएगी जलकर, या पूरी पृथ्वी पर बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। दो प्रकार से सूरज नष्ट होने की संभावना, जैसे कि हमने शुरू में बताया, या तो सूरज अपनी जो प्रक्रिया है लाल दानव तारा बनकर ख़त्म करेगा, और जैसे ही ये प्रक्रिया होती है तो पूरी पृथ्वी एकाएक नष्ट हो जाएगी और पूरा मानव जीवन हो, चाहे पूरा जीवन हो, पूरा नष्ट हो जाएगा। यदि तुरंत सूरज नष्ट होता है तो 8 मिनट 20 सेकंड के बाद पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा और कुछ समय बाद एक सप्ताह में पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। धीरे धीरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना बंद कर देंगे और अपना भोजन बनाना बंद कर देंगे, जिससे खाद्य श्रृंखला पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और इससे जितने भी जुड़े हुए जीवन हैं वो उनके भोजन पर प्रभाव पड़ेगा, इंसान पर प्रभाव पड़ेगा। 1 साल बाद -40 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक पूरी पृथ्वी का तापमान हो जाएगा, जिससे समुद्र जमने लगेंगे, बर्फ़ बनने लगेंगे और साथ ही साथ पेड़ नष्ट होने लगेंगे, इंसान प्रभावित होने लगेंगे और जितने भी जीव जंतु हैं सारे के सारे धीरे धीरे मरने लगेंगे। लाखों साल बाद ये होगा कि पृथ्वी पर बचेगा कुछ नहीं, सिर्फ बचेंगे तो सूक्ष्म जीव ही बच सकते हैं। 2 प्रकार की जो प्रक्रिया बताई है, लाल दानव तारा सूरज यदि बनता है तो सारा का सारा पृथ्वी का जीवन नष्ट तुरंत हो जाएगा। ये धीरे धीरे प्रक्रिया है जो सूरज की नष्ट होने की, लेकिन यदि अचानक तुरंत नष्ट होता है तो कुछ संभावना ये बचेगी, कुछ जीवन संभव है बचना। तो इस प्रकार से सूरज नष्ट होने की 2 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ये सब काल्पनिक हैं, क्योंकि सूरज की उम्र जो है 10 अरब साल है, जिसमें से 4.6 अरब साल अभी सूरज की उम्र बची हुई है, लगभग 5 अरब साल। और सूरज नष्ट तभी होगा जब लाल दानव तारा बनेगा, रेड जेंट बनेगा। तो इस सूरज होने की और ना होने की क्या महत्वता है, सूरज होने की, और क्या महत्वता नहीं है सूरज नहीं होने की, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से जानें। ये कल्पना है और कल्पना के द्वारा ही हम सोच सकते हैं विज्ञान का क्या विस्तार है और विज्ञान इसके लिए क्या कर रहा है। यदि मानव सभ्यता को बचाना है, आगे बढ़ाना है, पृथ्वी यदि नष्ट होती भी है तो कोई अंतरिक्ष में नया ग्रह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर ऊर्जा और जीवन को पनपने की पूरी संभावना हो। लेकिन अभी ये कुछ नहीं कह सकते हैं। सूरज अभी पूरी तरह सुरक्षित है, 5 अरब साल अभी उम्र है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ ये कल्पना है। ये वीडियो कैसा लगा, ये डिस्कवरी कैसी लगी, आप कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।